दोस्तों, आप सभी का फिर से एक भूतिया कहानी पर बहुत बहुत स्वागत है। एक सच्ची घटना के बारे में हम फिर से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा कि सचमुच में भूत आते हैं या नहीं आते हैं। रात में सो रहा बच्चा किस तरह से डर जाता है और लोग किस तरीके से भूत के डर की वजह से डर जाते हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि सच में भूत होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर इंसान का दिमाग ही इंसान को डराता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सालों पहले की बात है, एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर हुआ करता था। उसके साथ में उसका कोई भी दोस्त या फिर उसके आस पड़ोस के लोग कभी भी किसी भूतिया किस्से के बारे में, किसी भी डरावनी कहानी के बारे में उससे चर्चा नहीं करते थे। इतना सब सुन करके उसे कभी भी डर नहीं लगता था। उसका कहना था कि भूत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, भूत क्या होते हैं, वह भूत को मानता ही नहीं था। यह सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम पड़ने की वजह से वह टाइम पर घर नहीं जा पाया और वह रात को अपने घर लौटने के लिए निकला। रात को जब वह अपनी बाइक से आराम से निकल रहा था अपनी कंपनी से, तब उसे रास्ते में एक सुनसान सड़क मिली। उसने वह रास्ता कभी भी नहीं देखा था और उसी रास्ते पर से वो अपनी बाइक को ले जाने लगा। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ कि उसी वक्त उसकी गाड़ी खराब हो गई। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था और रात का समय था, इसलिए कोई मैकेनिक भी नहीं मिला। सब सोचते हुए वह अपनी बाइक को पैदल ही खींचने लगा। वह थोड़ा सा ही दूर चला, लेकिन अचानक से जब उसने अपना सर ऊपर की ओर उठाया तो उसे अपने आगे एक बस स्टैंड मिला, जिस पर एक फकीर यानी कि बिहारी बैठा हुआ था। भिखारी अपनी बाइक को खींचते हुए उस लड़के ने सोचा कि कुछ देर यहीं पर बैठकर इंतजार किया जाए। वह उस फकीर के पास जाकर के बैठ गया और उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच में एकदम बहुत ही अच्छी बातें होने लगी और 10 मिनट तक उनकी वार्तालाप बातें चलती रहीं। उस भिखारी आदमी ने भूतों का जिक्र करना चालू कर दिया। हंसते हुए उस लड़के ने कहा कि भूत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यह तो हमारे दिमाग का वहम है। फकीर ने बड़ी ही अजीब नज़र से उस लड़के को देखा और कहा कि तुम भूतों को नहीं मानते हो, यह एक अलग बात है। अगर तुम यह बात कहो कि भूत होते ही नहीं हैं, तो यह तुम्हारे दिमाग का ही वहम है और यह सरासर गलत बात है। लड़का दोबारा से हंस करके बोलने लगा कि भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? चाचा, क्या आपने कभी भूत को देखा है? और क्या आप मुझे कभी एक दो भूत जरूर दिखाओगे क्या? यह सब कहकर उसका मजाक बनाने लगा। फकीर के मन में इतना सब सुन करके एक बात उभरने लगी कि आज इसे भूत ही दिखा देता हूँ। फकीर ने उस लड़के से कहा कि तुम चलते चलते मेरे पीछे पीछे ही चलना, और इतना कह करके ही वह आगे धीरे धीरे करते हुए शमशान की ओर चले गए। सुनसान रास्ते में बस वही दो पैदल लोग चल रहे थे। अब उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत करते हुए वह आगे बढ़ा। कुछ ही देर वह दोनों शमशान पहुंच गए और वहां कोई मुर्दा चल रहा था। फकीर ने उन दोनों को एक जगह बिठाया और कहा कि यहाँ कुछ देर पहले एक लाश जली थी, अब तुम्हें मैं यहाँ पर भूत दिखाऊंगा। फकीर ने वहाँ पर एक कील गाड़ कर एक धागा बांध दिया। अब उस धागे का एक हिस्सा उस लड़के के हाथ में फंसा करके बोला, धागे की सीध में मैंने 4 बतासे रखे हैं, इन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक वह बतासों को पूरी तरह से नहीं खा लेती, तुम्हें धागे को नहीं छोड़ना है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और वह तुम्हें अपने साथ में ले जाएंगी। इतना कहकर फकीर ने उस लड़के की आंखें बंद करने के लिए कहा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। लड़के को फकीर की बातें सुनकर के डर लगने लगा, लेकिन वह हिम्मत जुटा करके अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उससे उसकी आंखें खोलने के लिए कहा। लड़के ने जैसे अपनी आंखें खोली, वह अचानक से डर गया
और 4 आत्माएं उसके सामने बतासे को खा रही थी। उसे इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक आत्मा पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसी थी, जिसकी 2 दिन पहले ही मौत हो गई थी। यह सब देखते ही उस लड़के के हाथ से वह धागा छूट गया। उसने घबराहट के वक्त उस तांत्रिक को दोबारा से देखा, लेकिन वह मंत्र पढ़ के चुपचाप चले गया था। अब कोई ना कोई उसे पीछे से आवाज़ दे रहा था, और उसकी आवाज़ इतनी हैरान कर देने वाली थी कि कोई उसे प्यार करने वाली थी कि कोई उसे अपने प्यार जाल में फंसा ले। लेकिन वह आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखा और डरते डरते अपने घर चले गया। और डर डर लगते हुए उसे पता भी नहीं चला कि कब कब में सुबह हो गई है। रात में उसके साथ शमशान में जो कुछ भी घटा था, सुबह उसने अपने माँ बाप को बताया और वह नींद लेने के लिए अपने कमरे में चले गया। कुछ देर बाद जब उसकी माँ की आंखें खुली तो उसे लगा कि वह शमशान में ही है, और इत्तेफाक की बात देखिए, वो हकीकत में ही शमशान में था। वो कैसे दोबारा शमशान घाट गया कुछ नहीं पता। और उसी दिन से उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह बीमार सा ज़्यादा रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी को यही सीखने के लिए मिला कि जिंदगी में हमेशा साहसी बनना चाहिए, लेकिन दुस्साहसी तो बड़ी मूर्खतापंती वाली बात हो जाती है। साहसी तो इंसान को हमेशा बनना चाहिए, किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, चाहे उसका पर्सनल मैटर हो, या फिर उसका ज़िंदगी का कोई भी सवाल हो, ठीक है। लेकिन उस वक्त में कभी भी साहसपना ही दिखाना चाहिए, दुस्साहसपना बेकार है। अगर हम अपने दोस्त को कहीं पर मरते हुए छोड़ जाएं, या फिर उसे कोई लोग मार रहे हैं, उस वक्त उसे मुसीबत के टाइम पे अगर हम छोड़ जाएं, तो यह दुस्साहसपना है। तो दुस्साहस आप अच्छी तरह से जानते हैं, पीठ पीछे से बुराई करना और पीछे मुड़ करके किसी भी चीज़ का पता नहीं लगाना, बात बात पर भीगी बिल्ली बन जाना, यही दुस्साहसपना है। लेकिन जो आदमी साहस होता है वह खुशी से हर चीज़ को बोलता है, निडर होकर के एक एक चीज़ को बोलता है, वह किसी भी चीज़ से नहीं डरता। तो आपसे अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, कमेंट करके बताएं।